नमस्कार दोस्तों। मिडिल क्लास के ड्रीम्स और स्ट्रगल के ऊपर बेस्ट 3 बीएचके फिल्म की शुरुआत होती एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली के साथ, जिसमें वासु, उसकी पत्नी शांति, बेटा प्रभु और बेटी आरती। वासु अपनी फैमिली को लेकर रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुआ, क्योंकि जो उनका पुराना घर था, जहां वह काफ़ी सालों से रेंट पर रह रहे थे, उसके ओनर ने उन्हें घर खाली करने को बोल दिया। अब नए घर में प्रभु कहता, पापा ये घर तो पहले वाले घर से भी छोटा है, जबकि हमने डिसाइड किया था कि इस बार एक बड़ा घर लेंगे। तब वासु कहता है, उस बड़े घर का रेंट ₹500 ज़्यादा था और हमारे बजट में यही घर मिला और यह घर तुम्हारे स्कूल के पास है, तो तुम्हें भी आसानी होगी। दरअसल वासु अपने बेटे के पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। प्रभु एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, लेकिन स्कूल की फीस बचाने के लिए आरती एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती। आरती उस गवर्नमेंट स्कूल में खुद भी कंफर्टेबल थी और बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, इसलिए कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। इन सालों में जितने भी घर वासु ने बदले, शांति ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक दिन वह अच्छे कंडीशन में पहुँच जाएँगे। एक दिन आरती अपने पापा से कहती हैं कि पापा, जब हम फ्यूचर में अपने घर लेंगे तो उसमें 3 बेडरूम होंगे, 1 मेरा, 1 प्रभु का और 1 आप दोनों का। प्रभु अपने पापा से बोलता है कि जब मैं एलकेजी में था तब से सुन रहा हूँ कि एक दिन हमारा अपना घर होगा और फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन आज तक वह घर लिया ही नहीं। यह सुनकर वासु गुस्से में उसे कहता है, तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता लाइफ में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी है। प्रभु फिर अपने पापा से सॉरी बोलता है और मैटर सॉल्व हो जाता है। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर होता है। आज एक नाराज, कल दूसरा और शाम तक सब कुछ ठीक। लेकिन वासु यह भी कहता, तुमने सही कहा, मैंने घर लेने में लेट कर दी। मैंने पहले 7.5 लाख जमा किए थे, लेकिन मैं बस सोचते ही रह गया और मौका निकल गया। तब मैं तुम दोनों की परवरिश पर फ़ोकस करना चाहता, लेकिन अब देखते हैं, अगर हमारे बजट में कोई अच्छा घर मिल जाए तो ठीक रहेगा। तुम लोग फ़िक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और प्रभु के 12 के रिज़ल्ट आते हैं, वो पास तो हो जाता है लेकिन नंबर बहुत ही कम आता। तब प्रभु के बचपन की दोस्त आयशु उसे समझाती हैं कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। उसके बाद जब दोनों आयशु का रिज़ल्ट देखते हैं तो पता चलता है कि वह फेल हो गई। यह देखकर आयशु बहुत अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती। तब प्रभु उसको समझाता कि एक और मौका है, ना तुम सप्लीमेंट्री लिख लो। तो आयशु उसे कहती कि चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। इस तरह से दोनों चुपचाप आइसक्रीम खाकर अपने-अपने रास्ते चले जाते। उसी रात वासु घर आकर फैमिली को खुशखबरी देता कि फाइनली हमारा टारगेट खत्म हो चुका। लेकिन उसी वक़्त वासु को प्रभु के रिज़ल्ट के बारे में पता चलता और उसके नंबर देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता और चुपचाप अपने घर चला जाता। और बेचारा प्रभु सोचता कि मैं अपने पिता के सपने पूरे नहीं कर पाया और पता ही नहीं अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। फिर फाइनली वासु शांत होकर प्रभु को समझाता कि तुमने अपना पूरा एफर्ट लगाया, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना और अब तुम कोई बड़ा कॉलेज जॉइन कर लो। प्रभु कहता, पापा इसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए। तो वासु कहता, हम अपने घर का प्लान थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन पहले तुम्हारा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है और वासु की फैमिली भी अपना घर खाली कर देती। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वासु ने उससे भी बेहतर घर ढूँढ लिया, जहाँ वो लोग शिफ्ट हो जाते। अब प्रभु और वासु एडमिशन के लिए कॉलेज जाते। प्रभु मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड था, पर प्रिंसिपल उसे कहता कि आजकल आईटी का बूम है, उसी में फ्यूचर है, इसीलिए तुम आईटी ले लो, मैकेनिकल मत पढ़ो, क्योंकि आईटी में कॉलेज के बाद तुरंत जॉब लग जाती। वासु भी प्रभु को समझाता कि सर ठीक कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कंप्यूटर ही इम्पोर्टेंट है, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो इसी तरह अपने पापा की बात मानकर प्रभु आईटी लेता। कॉलेज के पहले दिन ही जब प्रभु फर्स्ट बेंच पर बैठा, तो एक लड़का उसके पास आकर अपने बारे में बताता। वह लड़का पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन कोटा के थ्रू उसे सीट मिली। पहले ही दिन ही ये दोनों दोस्त बन जाते। दोनों को आईटी के सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे, तो कुछ ही दिनों में ये दोनों फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक पहुँच जाते। इसी बीच एक दिन प्रभु आयशु को याद करके उसके घर के पास जाता, लेकिन उसे पता चलता कि आयशु की फैमिली घर खाली करके जा चुके हैं। फिर वह आस-पास के लोगों से पूछता, पर किसी को भी आयशु की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद आरती की भी 10 के रिजल्ट आते और वह 93% से पास होती। जब वासु आरती को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात करता, तो आरती कहती, पापा मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मैं खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती। फिर एक दिन वासु अपने बॉस के पास जाकर 5 लाख उधार माँगता। यह वासु की लाइफ का पहला उधार था। दूसरी तरफ प्रभु के कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता, जहाँ प्रभु एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता। अभी वह अपने फ्रेंड से कहता कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ पापा के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं
कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा और कोई जॉब कर लूँगा। प्रभु फेल होने का बात घर में किसी को नहीं बताता, अपनी बहन को भी नहीं। शाम को जब वासु घर आता, तो प्रभु उसे अपने बारे में बताने ही वाला था कि तभी वासु बात बताता कि बिल्डर अब फ्लैट के लिए 25 लाख माँग रहा। पहले तो उन्होंने 15 लाख जमा किए, लेकिन अब वह भी काम नहीं आएँगे। वासु दुखी होकर कहता कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं ट्राई करता रहूँगा और अगर मैं नहीं रहा, तो प्रभु सब हैंडल कर लेगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब लग जाएगी। यह सुनकर प्रभु अपने पापा को रिजल्ट के बारे में नहीं बता पाता। अगले दिन कॉलेज में प्रभु का फ्रेंड कहता है कि अगर तुम कॉलेज ड्रॉप करोगे, तो मैं भी करूँगा। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी फैक्ट्री में काम करके अपना खर्चा निकालेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। फैक्ट्री का काम प्रभु को सूट करता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट मैकेनिकल में ही था। दूसरी तरफ वासु के ऑफिस में बॉस का बेटा आता है और कहता है अब से मैं ही ऑफिस देखूंगा, इसलिए आप मुझे रिपोर्ट करोगे और सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होने चाहिए। इसलिए जल्दी टैली सीख लो वरना तुम्हारी जॉब नहीं रहेगी। वासु घर आकर बताता कि मेरे पास टैली सीखने के लिए सिर्फ 1 महीना है। आरती अपने पापा को एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाती और कुछ ही दिनों में वासु टैली एग्जाम पास कर लेता और उसकी जॉब बच जाती। फिर एक दिन वासु अचानक प्रभु से पूछता कि क्या तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो? क्योंकि मैं फैक्ट्री की स्मेल जानता हूँ। तब प्रभु कहता है कि कॉलेज के छोटे-मोटे खर्चे मैनेज करने के लिए फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। आप टेंशन मत लो। वासु कहता है कि मैं भी पहले फैक्ट्री में काम करता था, तब मेरे भाई-बहन छोटे थे, अब सब अच्छे से पढ़ के वेल सेटल हैं और मैं यहीं रह गया। तुम मेरे जैसे मत बनो, तुम्हें फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। फिर वासु एक कंप्यूटर खरीदकर घर से ही काम करने लगता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती और वह गिर जाता। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता कि वासु को स्ट्रोक हुआ, उसके हाथ में ब्लॉकेज है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद होश आने पर वासु प्रभु से पूछता है कि ऑपरेशन में कितना खर्चा हुआ? प्रभु कहता है, कुछ नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, बस आप ठीक हो जाइए, वही हमारे लिए सब कुछ है। अब वासु ये सोचकर दुखी होता है कि इतने सालों की सेविंग एक ऑपरेशन में चली गई। कुछ दिन बाद ठीक होकर वासु दोबारा अपने काम पर जाता। इसी बीच वासु के बॉस की मौत हो जाती, जिससे वासु बहुत अपसेट होता क्योंकि उसके बॉस ने उसकी बहुत मदद की। तो वासु अपने भाई से जाकर पैसे माँगता कि मुझे अपने फ्लैट का डाउन पेमेंट देना है, मेरी मदद कर दो। उसका भाई कहता कि जब प्रभु अपॉइंटमेंट लेटर ले आएगा, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब वासु ये बात घर में बताता, तो सभी शॉक हो जाते। कुछ दिन बाद प्रभु की पढ़ाई खत्म हो जाती और कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन शुरू होता। प्रभु हर इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करता ताकि अपने चाचा को दिखा सके, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। सभी कंपनी उसे रिजेक्ट कर देते। प्रभु और उसका दोस्त फिर भी हार नहीं मानते और प्रिपरेशन करते रहते। फिर एक कंपनी के सिलेक्शन राउंड में प्रभु सारे राउंड क्लियर करके फाइनल राउंड तक पहुँच जाता, लेकिन इस इंटरव्यू में उसके बजाय उसका फ्रेंड सेलेक्ट हो जाता। ये देखकर प्रभु खुश होता और घर चला जाता, जहाँ कई दिनों से बारिश की वजह से घर में पानी घुस गया। इस परिस्थिति में प्रभु वासु से अपने इंटरव्यू के बारे में बताता कि इस इंटरव्यू में भी वह सिलेक्ट नहीं हुआ। वासु समझ जाता कि अब वह घर कभी नहीं ले सकते। अब कई साल बीत जाते, 2011 आ जाता। अब वासु की फैमिली एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वासु को जॉब से निकाल दिया गया और प्रभु अभी भी इंटरव्यू दे रहा। फाइनली एक छोटे से बीपीओ में उसे जॉब मिलता, जहाँ भी वह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। अब वह खर्चों के लिए छोटे-मोटे और जॉब करने लगता। पता चलता कि वासु और प्रभु अब आपस में बात नहीं करते, क्योंकि जब प्रभु पहली बार इंटरव्यू में फेल हुआ, तब वासु ने उसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन प्रभु उसमें भी फेल हो गया। इस वजह से वासु बहुत गुस्सा करता, कहता कि हर बार फेल होता आ रहा है, आखिर मैं इसको और कितना समझाऊँ? प्रभु ये सोचकर बहुत दुखी होता है कि अभी भी वह अपने फादर पर एक बोझ है। लेकिन वासु फिर भी उसे कहता है कि छोटे-मोटे काम करके मेरी तरह मत बनो, तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। तभी प्रभु को उसका वो कॉलेज मिट कॉल करता है कि कुछ ही दिनों में मेरी कंपनी में इंटरव्यू होने वाले हैं, इसलिए तुम ज़रूर अटेंड करना, बाकी मैं देख लूँगा। प्रभु कहता है, थैंक्स यार, मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। इस तरह से अच्छे से प्रिपेयर होके वो इंटरव्यू में जाता और फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता। अब वासु बहुत खुश होता, जिसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाती। धीरे-धीरे 5 साल गुज़र जाते और प्रभु भी एक अच्छी कंपनी में शिफ्ट हो जाता। इसी बीच एक दिन प्रभु अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें एक बड़े होटल में खाने के लिए ले जाता। वहाँ प्रभु और आरती उनको सरप्राइज़ देते हैं कि इनका हाउस लोन अप्रूव हो चुका है, क्योंकि अब प्रभु के जैसे आरती भी जॉब करती हैं। दोनों की सैलरी ये लोन अप्रूव हो गया था। यह सुनकर वासु बहुत खुश होता कि अब मेरा सपना मेरे बच्चे पूरे करेंगे। फिर सब लोग एक अच्छी-सी फ्लैट की तलाश में लग जाते हैं और एक फ्लैट पसंद भी कर लेते हैं। इसी बीच एक दिन वासु का भाई उनके घर आता और आरती की शादी की बात करता। वो कहता कि
बहुत अच्छा खानदान है जिन्होंने खुद आरती को पसंद किया। अगर यह शादी हो जाए तो आरती का फ्यूचर सिक्योर होगा। पर जाते-जाते वासु का भाई वासु को समझाता कि देखो वो फैमिली बहुत पैसे वाला है, आरती की लाइफ सेटल हो जाएगी। वासु भी ओके कह देता और आखिर में आरती भी उस लड़के को पसंद कर लेती। जब शादी फिक्स होती और वासु हिसाब कैलकुलेट करता तो वासु और शांति प्रभु से कहते कि फिलहाल हम होम लोन ड्रॉप कर देते। आरती के शादी के बाद दोबारा देखेंगे। अब शादी हो जाती और कुछ दिन बाद वासु प्रभु को बुलाता और उसकी शादी की बात करता। प्रभु कहता मुझे अभी शादी नहीं करनी। वासु कहता तुम 30 साल के हो गए हो, अब क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? और वैसे भी यह लड़की वाले बहुत अमीर हैं, ऊपर से उस लड़के का फादर इनकम टैक्स में था। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है, लड़की थोड़ी गुस्से वाली है, इसलिए तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ़ सेट हो जाएगी। प्रभु चुप रहता, लेकिन उसकी माँ शादी के लिए हाँ कर देती। जल्दी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती। शॉपिंग मॉल में प्रभु ब्राइड के कपड़े देखने जाता और वहाँ उसे आयशु मिल जाती हैं, जो वहाँ सेल्स गर्ल्स का काम करती थी। दोनों एक-दूसरे को देखते रहते। आयशु तुरंत समझ जाती कि प्रभु की शादी होने वाली। दोनों बात करते उससे पहले ही लड़की प्रभु को बुला लेती और प्रभु को याद आता कि बचपन में सिर्फ आयशु ही उसकी कॉलेज फ्रेंड थी और हर हाल में आयशु उसके साथ रहती थी। लेकिन 12 के बाद आयशु अचानक प्रभु के लाइफ से गायब हो गई। बाद में प्रभु दोबारा मॉल में आयशु से मिलता, तब आयशु अपनी प्रॉब्लम शेयर करती कि स्कूल के डेज में उसके फादर दारू पी के मारते, एग्जाम के टाइम पर भी घर पर लड़ाई होती और माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो रोज़ हॉस्पिटल से एग्ज़ाम देने जाती, लेकिन कभी किसी को ये बात नहीं बताई, प्रभु को भी नहीं। आयशु कहती कि उस वजह से वह फ़ेल हो गई और फिर नानी के गाँव चली गई। बाद में शहर आके ये जॉब करने लगी, क्योंकि घर चलाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। जब वह दोनों अपने-अपने रास्ते जाने लगते और दोनों एक-दूसरे के सामने आ जाते, प्रभु कहता, "आयशु, क्या हम दोनों शादी कर लें?" आयशु रो पड़ती और हाँ कर देती। फिर प्रभु घर आकर अपने पापा से कहता कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। आरती भी उसे सपोर्ट करती। शादी टूट जाती और कुछ दिन बाद प्रभु और आयशु की शादी हो जाती, लेकिन इस वजह से वासु उनसे बात नहीं करता। काफ़ी महीने निकल जाते। एक दिन एक हॉस्पिटल के बाहर आयशु वासु को देखती, वासु से बात करके घर ड्रॉप करने को ऑफ़र करती, लेकिन वासु रैपिडो बुक करके चला जाता। शांति उससे डाँटती कि तुम्हारा गुस्सा प्रभु की शादी से नहीं, बल्कि उस फ्लैट का प्लान खत्म होने से है। इधर प्रभु भी अपने जॉब से खुश नहीं। उसका बॉस कहता है कि या तो चुपचाप काम करो या रिज़ाइन करो। प्रभु मजबूरी में काम करता रहता। फिर एक दिन आरती की उसकी ससुराल में किसी छोटी-सी बात पर लड़ाई हो जाती। बात हॉस्पिटल और पुलिस तक पहुँच जाती। उसके ससुराल वाले, जो काफ़ी पैसे वाले थे, वासु और प्रभु को भी भला-बुरा कहते। आरती अपने बच्चे के साथ घर वापस आ जाती और सब कुछ बताती कि इतने सालों में उसके साथ वहाँ क्या-क्या हुआ, जो सुनकर सब शॉक हो जाते। उस वक़्त आयशु ही आरती को सँभालती, उसका सहारा बनती। यह देखकर आयशु के प्रति वासु का मन बदलने लगता और वह आयशु से बात करने लगता। वासु शांति से भी माफ़ी माँग लेता और फाइनली आरती ओके प्रभु और वासु की फिर से दोस्ती कराती, जिससे सभी खुश हो जाते। फिर एक दिन वह होम लोन अप्रूव कराता, लेकिन साइन नहीं करता, क्योंकि सोचता कि अगर साइन किया तो ज़िंदगी भर इस जॉब में फँस जाएगा। वह घर जाकर वासु के पैरों पर गिर जाता, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। मुझे आईटी नहीं मैकेनिकल पसंद है। आईटी में फ्यूचर है, पर वो फ्यूचर मेरे लिए नहीं। अब उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट करती। फिर प्रभु दोबारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करता और फैक्ट्री में जॉब भी करने लगता। एक दिन वह ऐसी मशीन ठीक कर देता जो नॉर्मली जापान के टेक्नीशियंस ठीक करते। ओनर उसे कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेता। यहाँ प्रभु को असली रिस्पेक्ट मिलती। दूसरी तरफ आरती को भी बैंक में जॉब मिल जाती। इसके अगले साल की एनिवर्सरी पर प्रभु और आरती अपने पेरेंट्स को एक नए फ्लैट में ले जाते हैं, जो उन्होंने बिना लोन का खरीदा था, और फ्लैट वही एरिया में है जहाँ वो लोग स्कूल के टाइम पर रहते। वो एरिया अभी काफ़ी डेवलप हो गया। फ्लैट में एंटर करते ही आरती कहती, "एक रूम मेरा, एक रूम प्रभु का और एक रूम आप दोनों का।" फिर वह दोनों वासु को एक गिफ्ट देते, घर का नेम प्लेट जिसमें लिखा होता है वासुदेवन एंड फैमिली। आखिरकार 35 साल बाद वासु का सपना पूरा होता और 3 बीएचके फ़िल्म की कहानी यही समाप्त